हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विद अमित। लास्ट क्लास हम लोगों ने पाइथन के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी जरूर हो सकती है क्योंकि आज थ्योरी के कॉन्सेप्ट में जितने भी छोटी मोटी टॉपिक्स थे सबको हम डिस्कस कर रहे हैं। कल से शुरू करना है हम लोग को ऑपरेटर को। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दे रहे हैं और आप लोग नोट्स में जरूर मेंशन कर लीजिएगा। हम आप लोग को पुराने क्लासेज का पीडीएफ अभी भेज नहीं पाए हैं, लेकिन ग्रुप में जल्दी ही सेंड कर देंगे। ठीक है, आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टोकन्स के। टोकन्स का कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। आइए देखते हैं। टोकन का मतलब क्या है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। यानी कि पाइथन के प्रोग्राम के अंदर की जो सबसे छोटी से छोटी एलिमेंट भी होती है उसी को क्या कहते हैं? टोकन्स। खाली टोकन का डेफिनेशन यहाँ इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप टोकन्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यही मिलेगा कि जो प्रोग्राम के अंदर की सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट होती है उसी को क्या बोला जाता है? टोकन। यानी कि प्रोग्राम में लिखा गया हर एक छोटा छोटा पार्ट क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ देखिए टोकन्स इन पाइथन। पाइथन में मेनली इन चार ही टोकन्स की बात की जाती है, लेकिन जब थोड़े से एकदम बेसिक लेवल पे जाते हैं हम लोग तो वहां पे हम लोगों को एक पांचवा टोकन्स भी देखने को मिल जाता है, सेपरेटर, जिसको पंक्चुएटर के नाम से भी जानते हैं। एकदम बेसिक लेवल पे, जब स्कूल लेवल वगैरह पे या फिर बिगनर लेवल पे जाते हैं तब की बात बता रहे हैं। नॉर्मल अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह में देखेंगे तो पाइथन में चार ही तरीके के आप लोग को टोकन्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम पांचवा भी डिस्कस करते हैं क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो लोग मेरी क्लासेज को रिफर कर रहे हैं वो लोग पाइथन के प्रोग्रामिंग के मामले में एकदम जीरो है। ठीक है, हम लोग जीरो से स्टार्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड सेपरेटर और पंक्चुएटर जिसको कह सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास कीवर्ड और आइडेंटिफायर दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था। आज थोड़े से स्पीड में ही इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस कर देंगे और जो लोग पुराने क्लासेज नहीं देखे होंगे वो स्टार्टिंग से क्लासेज को देख लेंगे ताकि आप लोग सीक्वेंस में क्लासेज को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, सो अगले टॉपिक पे चलते हैं। कीवर्ड क्या होता है, फिर आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड सेपरेटर। एक एक टॉपिक की बात करेंगे। ये देखिए अगला टॉपिक आ गया आपके सामने, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड को समझ लीजिए। कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड विच हैव स्पेशल मीनिंग इन अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कहीं स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ हो जाए करे तो आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जल्दबाजी में टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। कीवर्ड क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर का लिखा गया वो स्पेशल वर्ड या फिर रिजर्व वर्ड कह सकते हैं जिसकी अपने से पहले से फिक्स मीनिंग क्या होती है? डिफाइन की गई होती है। उसके डेवलपर ने उसके इंटरप्रेटर में यानी कि उस सॉफ्टवेयर में, उस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस वर्ड की स्पेशल मीनिंग पहले से ही फिक्स करके रखी हुई है। मैंने लास्ट क्लास आप लोग को कीवर्ड्स के बारे में बताया भी था कि पाइथन की 3.7 तक की जो सीरीज थी वहां तक 33 कीवर्ड्स हैं और अभी करंट टाइम में जो आप लोग 3.9 का सीरीज हम लोग इंस्टॉल किए हैं उसमें हम लोगों को 36 कीवर्ड्स मिले हुए हैं। ठीक है, सो कौन कौन से वो कीवर्ड है हम आज की क्लास में भी आप लोग को दिखाई देते हैं। जो लोग लास्ट क्लास किए होंगे उनको पता होगा। ये देखिए, ये वही आपको पाइथन 3.9 की 36 कीवर्ड है। पुराने वर्जन पे काम करेंगे तो और कम ही मिलेगा, यानी कि 33 मिलेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, क्या क्या इनका यूज होगा, कैसे कैसे यूज होगा, हम लोग अपनी क्लासेज में आगे धीरे धीरे देखेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे क्लासेज चल रही है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला टॉपिक क्या है? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब क्या? पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि आइडेंटिफायर का मतलब क्या? मैंने लास्ट क्लास आप लोग को बताया भी था कि वो आइडेंटिफायर का मतलब वो नाम जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करता हो। प्रोग्राम के अंदर यूज किया गया वो नाम जो किसी भी चीज को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। ऐसा नाम जो यूजर किसी पर्पज के लिए बनाता है, चाहे वो वेरिएबल का नाम होगा, अब वेरिएबल क्या होगा आगे बता देंगे, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, चाहे क्लास का नाम हो, चाहे मॉड्यूल का नाम हो, किसी भी चीज का नाम जो बनाया गया है वो क्या कहलाएगा? आपका आइडेंटिफायर। अब ये देख लीजिए एग्जांपल्स ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या क्या हो सकते हैं? ये देखिए, नम नाम का नाम वेरिएबल बनाया गया, नम1 बनाया गया। इसके लिए मैंने आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स भी बताए थे, लास्ट क्लास आप लोग को बताया था, जाकर के देख लीजिएगा आइडेंटिफायर बनाने के रूल्स। ठीक है, ये देखिए अल्फाबेट्स का बनाया है, अल्फाबेट के साथ पीछे 1 नंबर भी लगा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक अंडरस्कोर की सिंगल साइन भी आप लोग एक आइडेंटिफायर के नाम में यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। इस अंडरस्कोर की सिंगल साइन की 5 स्पेशल मीनिंग होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम लोग आगे की क्लासेज में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि एक सिंगल अंडरस्कोर की साइन आप लोग एज अ आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये देखिए, जब 2 वर्ड का बनाना हो, मैंने लास्ट क्लास बताया था 2 वर्ड का कोई आइडेंटिफायर नहीं बनता है, तो आपको 2 वर्ड का बनाना हो तो दोनों के बीच में ये अंडरस्कोर वाली साइन से ही सेपरेट कर लीजिएगा, दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए कि ये भी एक आइडेंटिफायर है। ये ABC देखिए, ये एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। ये देखिए, ये 4 कैरेक्टर लिखे गए हैं, कैपिटल X, स्मॉल x, कैपिटल Y, स्मॉल y, ठीक है। ये चारों चीजें अलग अलग हैं। आप कभी भी इस x को इस x के सिमिलर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास बताया था कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव होने का मतलब इस छोटे वाले x की मीनिंग अलग होगी, बड़े वाले x का अलग, कैपिटल वाले x का अलग, स्मॉल वाले का अलग, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, लिटरल पे आ गए हम लोग। तीसरे टाइप का कीवर्ड और आइडेंटिफायर आप लोगों ने समझा था, इसी वजह से इसको थोड़ा सा जल्दी में बता दिए थे। अब लिटरल को समझते हैं। लिटरल्स आर द डाटा दैट इज गिवन इन एनी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होल्ड कराई जाती है, किसी भी वेरिएबल को जो वैल्यू दिया जाता है, चाहे वो किसी भी टाइप की वैल्यू हो, उसी को बोलते हैं क्या? लिटरल। लिटरल का मतलब कि ऐसी वैल्यू जो किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड कराई जाए, उसको क्या कहते हैं? लिटरल। एग्जाम्पल देखेंगे अगली स्लाइड पे। ये देखिए एग्जांपल्स ऑफ लिटरल। लिटरल का एग्जांपल क्या कहा जा रहा है? ये 50 असाइन हो रहा है किसके अंदर? x के अंदर। तो हम 50 को क्या कहेंगे? लिटरल। और x को क्या कहेंगे? वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होल्ड कराई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? लिटरल। ये 70.5 असाइन हो रहा है किसके अंदर? y के अंदर। तो y हो गया एक वेरिएबल और 75 पॉइंट हो गया कैसा? लिटरल। अब लिटरल की अलग अलग कैटेगरी है, स्ट्रिंग लिटरल, इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। तो वो आगे हम लोग धीरे धीरे टॉपिक्स को डिस्कस करते चलेंगे डिटेल्स में। ये देखिए, हैप्पी एक वर्ड है। कभी भी कोई वर्ड एज ए कैरेक्टर के फॉर्मेट में पाइथन में मतलब इंडिकेट करना होगा, तो आप लोग डबल कोट ऐसे या सिंगल कोट लगा करके बनाएंगे, जिसको स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है। ये हैप्पी असाइन किया जा रहा है इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो नेम तो वेरिएबल का नाम हो गया और हैप्पी उसकी वैल्यू हो गई। तो ये हैप्पी क्या कहलाएगा? लिटरल। और नेम क्या कहलाएगा? उसका वेरिएबल, ठीक है। कहीं पे भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी तो जरूर बताइएगा। हम टॉपिक्स को ऐसे लेके चल रहे हैं जैसे कि एक बिगिनर हो आप लोग। और ये देखिए, चौथा जो आप लोगों का टोकन है क्या? ऑपरेटर। ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। किसी भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को करने के लिए जो सिंबल्स आप लोग यूज करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? ऑपरेटर। लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, जो भी आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। किसी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है पाइथन का, तब भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। धीरे धीरे हम लोग सारी चीजें को मेंटेन कर लेंगे, ठीक। ये देखिए एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटर। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये पाइथन में एक नया ऑपरेटर आप लोग को मिलेगा जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये एस्ट्रिक वाली साइन 2 बार होगी, ठीक है। ये लेस, सॉरी, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर और इक्वल। तो ये सारी चीजें हो गई आपके ऑपरेटर्स, ठीक है। इनसे आप कोई ना कोई कैलकुलेशन करके रिजल्ट बना सकते हैं, ठीक है। और भी हैं, आगे जब ऑपरेटर का टॉपिक कल डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिटेल क्लास में होगा। ये देखिए, जो पांचवा जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टोकन, उसमें जो लास्ट था सेपरेटर। सेपरेटर को ही पंक्चुएटर बोल सकते हैं। इंग्लिश में आप लोगों ने पंक्चुएशन पढ़ा भी होगा, पंक्चुएशन मार्क, यानी कि ऐसे सिंबल्स जो किसी चीज को सेपरेट करने का काम करते हैं, अलग अलग बताने का काम करते हैं। सेपरेटर्स आर सेम एज ऑपरेटर। सेपरेटर भी ऑपरेटर के जैसे ही होते हैं, बट इट इज यूज टू सेपरेट, सॉरी यहाँ देखिए सेपरेट होना चाहिए, यहाँ सेपरेटर नहीं होना चाहिए, बट इट इज यूज टू सेपरेट 2 एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के 2 एलिमेंट को सेपरेट करने का काम करते हैं कौन? सेपरेटर, ठीक है। लाइक इंग्लिश में हम लोग यूज कर सकते हैं कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारी चीजें यूज करते हैं ना। दो चीजों को अलग अलग बता देते हैं। फुल स्टॉप लगा दिया, वहां सेंटेंस खत्म। कॉमा लगा दिया, थोड़ा सा हम लोग जब स्टेटमेंट उसकी रीडिंग लगाते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी हम लोग को मिलेंगे क्या? सेपरेटर। एकदम बेसिक लेवल पे सेपरेटर जाएंगे तभी मिलेगा पाइथन में, नहीं तो सेपरेटर को डिस्कस नहीं किया जाता। ये देखिए कुछ सेपरेटर का एग्जांपल दिया गया है।
आपके सामने एग्जांपल्स ऑफ सेपरेटर। देखिए ये डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन जो हम लोग यूज करते हैं, ये भी किसी चीज को इंडिकेट करता है कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, और यहाँ से फिर शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, यानी ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, इसलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सेपरेटर बोल सकते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल पे। हैज की साइन कमेंट में यूज किया जाता है, अगला टॉपिक कमेंट होगा। स्लैश की साइन का अपना एक स्पेशल मीनिंग होगा इसके सीक्वेंस में। ये देखिए पैरेंथेसिस की जो साइन है, ये देखिए कर्ली ब्रेसेस, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट, एट द रेट की साइन, कोलन पाइथन में बहुत ज्यादा यूज होगा ये कोलन वाला साइन, कॉमा, देखिए कॉमा इसमें भी है सेपरेटर के लिए। तो जो सिंबल्स हम लोग सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, दो चीजों को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, सेपरेटर बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए अगला टॉपिक आ गया आप लोग का आज का, कमेंट। ये आपके टोकन्स में काउंट नहीं होता। टोकन्स में 5 तरीके के टोकन्स थे आप लोगों के। कौन कौन से टोकन्स था? पहला आपने कीवर्ड पढ़ा, दूसरा आपने आइडेंटिफायर पढ़ा, तीसरा आपने ऑपरेटर्स पढ़ा, चौथा आपने फिर क्या पढ़ा, सेपरेटर, और फिर लिटरल। ये 5 तरीके की चीज, सीक्वेंस ऊपर नीचे बोल दिया मैंने, सेपरेटर लास्ट में था। 5 तरीके के आपने टोकन्स पढ़ लिए। ठीक है, ये देखिए अगले टॉपिक की बात करें। ये बात आ गई कमेंट की। कमेंट क्या होता है भाई? कमेंट का मतलब किसी चीज के बारे में अपना एक पक्ष देना, मतलब अपने तरफ से क्या उसके बारे में आप कह रहे हैं। कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड ऑफ प्रोग्राम इन ओन वर्ड्स। किसी भी प्रोग्राम के कोड जो लिखे गए थे, सोर्स कोड जिसको बोलते हैं, उस कोड को अपनी भाषा में कुछ एक्सप्लेन करके लिखना, जिसको कंपाइलर नहीं पढ़ता है, वो केवल अपने रीडेबल, अपने एक्सप्लेनेशन के लिए होता है कि इन फ्यूचर हम किसी और को वो कोड दिखाएं या हम खुद ही वो कोड देखें तो वो किस लिए लिखा गया था। क्योंकि कोड प्रोग्रामिंग की भाषा में जो लिखा गया है, वो कोड बनाते टाइम, यानी सॉफ्टवेयर बनाते टाइम उसने क्या सोच करके लिखा है, वो तो करंट टाइम में ध्यान है, लेकिन 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद या फिर कुछ दिन बाद उसको देखें तो वो कोड लिखने का पर्पज क्या था, मोटिव क्या था, इस चीज के लिए लिख दिया जाता है उसमें कमेंट बना करके। इट मेक्स द कोड मोर रीडेबल। इससे कोड काफी पढ़ने में आसान हो जाता है। ठीक है, और ये रहा आपका अगला स्लाइड जो कि लास्ट होगा, कमेंट इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो कमेंट है, कमेंट का डेफिनेशन वो तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेम था। अब पाइथन के कमेंट की बात करें तो मेनली यहाँ सिंगल लाइन कमेंट और इन लाइन कमेंट, दो चीजें मिलेंगी। डॉक स्ट्रिंग होता है, जो डॉक स्ट्रिंग आगे हम आप लोग को स्ट्रिंग पढ़ाते वक्त बता देंगे, अभी कमेंट के टाइम में हम आपको डॉक स्ट्रिंग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग पहले से पाइथन वगैरह पढ़े होंगे कभी कहीं या फिर बुक्स वगैरह में, तो वो लोग डॉक स्ट्रिंग के बारे में जानते होंगे, हम आगे डिस्कस कर देंगे डॉक स्ट्रिंग क्या होता है। सिंगल लाइन कमेंट, उसमें भी हैज का साइन यूज होता है। इन लाइन कमेंट, इसमें भी हैज का साइन यूज होता है। ये कैसे यूज किया जाता है आगे बता देते हैं आप लोग को, बस घबराइए मत। ये देखिए, ये कमेंट का एक एग्जांपल है जिसमें एडिशन ऑफ नंबर्स, ये कमेंट कर दिया गया है, ये कमेंट करके लिख दिया गया है। जिस भी लाइन के आगे हैश की साइन लगा देंगे, अब इसको आपका पाइथन का इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा, ये खाली ह्यूमन रीड कर सकता है, पाइथन का इंटरप्रेटर इस लाइन को रीड नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर हमको नीचे एक स्टेटमेंट लिखना था, ए में असाइन कर रहे थे 5+4, ये किस चीज के लिए लिख रहे थे? हम एडिशन ऑफ दो नंबर्स कर रहे थे, एडिशन ऑफ नंबर्स कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन के लिए जानना चाहते थे, तो इसके ऊपर आपने हैश की साइन डाल करके लिख दिया एडिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, इस लाइन के लिए ये लाइन क्या कर रहा है, कमेंट का काम, कि कोई देखेगा तो समझ जाएगा इस लाइन में क्या हो रहा है। ऊपर बता दिया गया है एडिशन ऑफ नंबर। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, दूसरा एग्जांपल जो दिया गया इनलाइन कमेंट। इनलाइन कमेंट का मतलब क्या, उसी लाइन के साथ में आगे स्टेटमेंट लिख दिया, ए असाइन 5+4 और फिर हैज की साइन लगा करके लिख दिया एडिशन ऑफ नंबर्स, जो इनलाइन कमेंट हो गया। ये इनलाइन कमेंट का एग्जांपल, और ये कौन सा, सिंगल लाइन कमेंट का एग्जांपल। ठीक, ये इतनी चीजें आज की क्लास में हमको बतानी थी, और कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑपरेटर। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ध्यान रखिएगा, और दूसरों तक भी शेयर की, दूसरों को भी बताइएगा, अगर उनको जरूरत लगे तो देख सकते हैं। ठीक, थैंक यू।